Hello students, today we have to revise our previous lesson, that is table, or it is most important for your examination. How to create table, what is the table elements. In the previous में मैंने बहुत सारा वीडियो इस पे बना रखा है और बहुत बार इसके बारे में मैंने बताया भी है, लेकिन एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कुछ टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि HTML टेबल जो होता है किससे स्टार्ट होता है भाई, टेबल टैग से स्टार्ट होता है। ये एक ध्यान में रखिएगा कि कभी भी HTML टेबल जो स्टार्ट होगा वो टेबल टैग से ही स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद टी हेड डिफाइंस द टेबल हेडर, टी बॉडी डिफाइंस द टेबल बॉडी, टी फुट डिफाइन द टेबल फुटर एंड टी आर डिफाइन द टेबल रॉ। कॉल स्पैन मतलब कॉलम को स्पैन करने का, कॉलम शुड बी सेल स्पैन। और टी एच मतलब टेबल हेडर और टी डी मतलब टेबल डेफिनेशन, जो हम सेल में डेटा को डालते हैं वो। सेल ग्रुप, कॉल ग्रुप मतलब स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन ए टेबल, और कॉल मतलब स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम इन ए कॉल ग्रुप। कैप्शन मतलब डिफाइन ए कैप्शन फॉर द टेबल, मतलब कोई मैसेज वगैरह डिफाइन करने के लिए होता है। कुछ HTML टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे अलाइंस करना, बैकग्राउंड कलर उसका डालना। सेल पैडिंग मतलब, सेल पैडिंग का मतलब क्या हुआ, डिफाइन द स्पेस बिटवीन कंटेंट ऑफ सेल एंड इट्स बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर और उसके सेल के जो सेल में के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं और जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस कितना होगा। सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल के बीच में जो डिफाइन किया गया है वो दो सेल के बीच में कितनी दूरी रहेगी, कितनी स्पेस रहेगी, वो सेल स्पेसिंग से डिफाइंड होगा। फ्रेम का मतलब होता है डिफाइन विच साइड ऑफ द फ्रेम सराउंडेड टेबल मस्ट बी डिस्प्ले। रूल्स, समरी मतलब आप लोग सभी जानते ही हैं। विड्थ मतलब आप सभी जानते ही हैं कि डिफाइन द विड्थ ऑफ द टेबल। तो यहाँ देखिए एक टेबल का ऐसे ही बना हुआ है कि टेबल है, TH हेड है, तो हेड मतलब हेडिंग सेक्शन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद TR बंद हो गया, फिर TH हेड मतलब हेडिंग सेक्शन बंद हो गया। बॉडी सेक्शन चालू हुआ, T है बॉडी का, जिसमें कि हम दूसरे रो में ये दोनों नाम डाला गया है, जुएन एंड डेल्ट क्रूज। और टी बॉडी में टी फुटर सेक्शन में फुटर आ गया। अगर इसका आपको देखना है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, तो हम ये चीज़ यहाँ पे दिखा दी है आपको। कोडिंग लिखा हुआ, सेम कोडिंग लिखा हुआ है, और फिर आउटपुट पे आप देखिएगा तो इस तरह से आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर 0 है इसलिए टेबल का बॉर्डर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। फिर हम टेबल, कॉल ग्रुप, अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको बस इतना ही जानना है कि टेबल का एक स्टूडेंट टेबल है और उस स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये 3 हमारा हेडर है टेबल का। और उसमें हमको 2 रॉज बना देने हैं, 2 रॉ भर देना है स्टूडेंट में, मतलब कि कौन सा क्या रोल नंबर होगा और क्या उसका नाम होगा, क्या उसका एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी, फिर जॉन डो अमेरिका, फिर दूसरा बनाया जॉन डेल क्रूज फिलिपाइन। तो ये कॉल स्टाइल, बैकग्राउंड, ये सब से आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये समझना है कि क्या इसका बैकग्राउंड कलर सिल्वर दिया है, विड्थ 80% दिया है, मार्जिन 0 दिया है, ऑटो बॉर्डर दिया है, बॉर्डर 2px है, तो इसमें बॉर्डर भी हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो देखिए ट्राई इटसेल्फ हम करते हैं। सॉरी, तो कुछ ये आ रहा है, ट्राई हम करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आप देखिए कि इस तरीके से, फर्स्ट नेम जॉन, जुएन, लास्ट नेम डो, डेल क्रूज, अमेरिकन, फिलिपाइन, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, ओके। तो आउटपुट भी आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि टेबल का, और ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, बस ये देखिए ना कि टेबल, ये जो सामने आउटपुट आपको मिल रहा है, इस तरीके का टेबल कैसे बनेगा। बस इसकी कोडिंग्स को आपको याद कर लेना है पूरी तरह से, अच्छे से इसकी कोडिंग को देख लेना है, इसकी कोडिंग को समझ लेना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से, व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ बातें आती हैं कॉल स्पैन की। तो कॉल स्पैन क्या होता है, रॉ स्पैन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कॉल स्पैन 3 है एम्प्लॉयज़ का, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉल स्पैन 3 है। ठीक है,
तो आउटपुट में देखिए कॉल स्पैन 3 ये कितने रो हैं, फर्स्ट नेम पहला रो, लास्ट नेम और नेशनलिटी कितना है, तो 3 हो गया। तो 3 हमारा कॉलम हो गया और हम कॉल स्पैन कितना लिखे हैं 3। तो एम्प्लॉय वाले सेक्शन में तीनों कॉलम देखिए मर्ज हो चुका है, तो इसलिए ये चीज़ क्या हो गया, कॉल स्पैन है। रॉ स्पैन का मतलब क्या हो जाएगा, जब 2 रॉ एक ही साथ मर्ज हो जाए तो वो रॉ स्पैन कहलाता है। कॉल स्पैन मतलब कॉलम्स की संख्या जितनी होगी उतनों को हम एक साथ मर्ज कर दे तो वो कॉल स्पैन कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि रॉ स्पैन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, देखिए जॉन डो, इसमें अमेरिकन में रॉ स्पैन। तो इसको ट्राई हम करते हैं फिर से कि क्या होगा। तो यहाँ पे रॉ स्पैन 2 है, तो आउटपुट आप जब देखिएगा तो देखिए अमेरिका का 2 रॉ क्या हुआ है, आपस में एक साथ मर्ज हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 2 रो क्या होगा, एक साथ स्पैन हो गया, एक साथ जुड़ गया। तो ये रॉ स्पैन का मतलब होता है। कोडिंग आप देख रहे हैं, इसमें हम चेंजेस भी करेंगे तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्विज़ भी ले सकते हैं कि क्या है। HTML लिस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए लिस्ट में बताया था मैंने कि 2 तरह का बेसिक लिस्ट होता है, एक तो अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना कि फ्रूट्स है, तो ये अनऑर्डर्ड में आएगा, यानी कि बुलेटेड फॉर्म में आएगा, और ऑर्डर लिस्ट मतलब 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आएगा। आउटपुट देखिए ना, फ्रूट के लिए बुलेटेड फॉर्म कोई ऑर्डर नहीं है ना, 1 2 3 नहीं है इसमें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनऑर्डर्ड। जो ऑर्डर्ड में है 1 2 3, ये क्या हो गया, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। तो ये 2 तरह का लिस्ट हम लोग बनाते हैं। कुछ लिस्ट है हमारा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि LI जनरल डेटा, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, स्पेसिफाई, फिर यहाँ पे जनरल डाटा, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका कुछ इस तरीके से इसको डिफिनेशन लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से स्पेसिफाइड करने के लिए। ये सब CSS है जो आप आगे नेक्स्ट में पढ़िएगा। अभी इसको केवल ऑर्डर, अनऑर्डर्ड और डिफिनेशन लिस्ट, ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे कि लिस्ट में इसी तरीके से काम किया जाता है। UL क्या डिफाइन करता है ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, सॉरी। OL मतलब डिफाइंस ऑर्डर लिस्ट में। LI का मतलब एक चाइल्ड एलिमेंट बोथ UL एंड U। OL मतलब एलिमेंट दैट डिफाइंड ए लिस्ट आइटम, ठीक है, लिस्ट आइटम। LI मतलब लिस्ट ऑफ आइटम, चाहे OL मतलब लिस्ट ऑफ आइटम होता है। इसका आप थोड़ा सा रिवीजन, मैं केवल रिवीजन करादे रहा हूँ। जैसे इसकी आउटपुट को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे आउटपुट आ रहा है, तो इस तरीके से आप आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन की बातें हैं, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। अब एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है, DL DT DD होता है। तो DL मतलब डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इट इंक्लोज ए ग्रुप ऑफ टर्म्स। जैसे ना डॉग के अंदर DL बताएंगे ना, तो डॉग के अंदर क्या होता है, एक मतलब डॉग डोमेस्टिक मीट ईटिंग मैमल है, कैट के स्मॉल फूरी मैमल कैट। तो जस्ट इसका जब आउटपुट आप देखेंगे ना, तो इसके आउटपुट को आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए डॉग के अंदर ये आ रहा है, कैट के अंदर ये मैंने लिखा माउस के अंदर स्मॉल रोडेंट विथ ए लॉन्ग टेल। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आता है। तो 3 तरह का लिस्ट मिला है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट का आ रहा है, ये CSS है, इसको नहीं पढ़ना है। CSS हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात है, नेक्स्ट टर्म की बात है। तो हमें 3 लिस्ट याद रखना है। कौन कौन सा लिस्ट हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और टेबल के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई। इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ओके।